उस कारीगर ने एक की जगह 2 मूर्ति बन गई उस पत्थर से, एक की बजाय 2 बन गई। जो हमारे यहाँ का कारिंदा था उससे भाग गई, उसने कारीगर को अपने बातों में लिया, एक मूर्ति को वहाँ से उठा लाया। हम इसमें एंट्री करते हैं, उसी समय आप देख सकते हैं कि पत्थरों से बना हुआ ये भारी भरकम जो चौखट है, ये लकड़ियों की नहीं। देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर था जिसमें कि अब आप जो नीचे का जो देख पा रहे हैं, किसी का सिर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ये इसको खंडित किया गया है। पूरे परिवार को कोलूम पिलवा देंगे। इस भय से उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि भगवान मेरे परिवार को और मुझे बचाने के लिए आप जो अपना कुछ लीला कर दो। तो उनके भाव को देखते हुए भगवान ने जो है, और जो भर गर्मी होती है ना, भर में गर्मी, इसको पसीना आते हैं, भर गर्मी पूरे पसीना आते हैं ठाकुर जी। हाँ जी। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। मैं इस समय जहां खड़ा हुआ हूं, ये बरसाना और बरसाना के पास में छाता, इसकी दूरी के बीच में जो मेरे सामने आप रोड देख रहे हैं, ये बरसाना से छाता के लिए जो रोड गया है, इस रोड के मध्य में मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। और आज जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ छत्रवन छाता। आप सभी ने सुना होगा कि तहसील है मथुरा ज़िले के अंदर, जिसे कि हम छाता के नाम से जानते हैं, और पौराणिक लीलाओं में गर्ग संहिता में छत्रवन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इस गांव के अंदर एक ऐसी घटना है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को अपने गोरे स्वरूप से काले स्वरूप में आना पड़ा एक भक्त के लिए। जी हाँ, यहाँ पर एक चतुर्भुज का मंदिर है। यहाँ पर बताते हैं कि कैसे एक विग्रह है जो कि सफ़ेद विग्रह था, जो कि रातों रात काला हो गया। ये हमारे लिए आज का दिव्य दर्शन होने वाला है, तो उस दर्शन को कराएं उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ ब्रज की यात्रा करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि ब्रज को और सनातन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और इसका सुख लें। आइए बिना देरी किए हुए हम आपको लेके चलते हैं छाता गांव में, जहां पर हुआ एक अद्भुत चमत्कार कि कैसे भगवान ने अपना स्वरूप बदला एक कारीगर के लिए। ये अपने आप में रोमांचक वीडियो है और आज का वीडियो अपने आप में दिव्य है। आइए चलते हैं छाता। राधे राधे। छत्रवन में स्थित एक ऐसा दिव्य और रहस्यमय मंदिर जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, फाइनली हम वहां पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि समस्त ब्रजवासियों के घरों के मध्य में यहाँ पर एक ऐसा मंदिर विद्यमान है, जब उसकी लीला के बारे में आप सुनेंगे तो आप अपने आप को यहाँ आने से नहीं रोक पाएंगे। ये वही मंदिर है जिसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर कैसे एक सफ़ेद मूर्ति काली मूर्ति हो गई एक भक्त के भाव में। आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए आपको मंदिर के हम दर्शन कराएं। उससे पहले इस मंदिर के एंट्री करते ही आप देखेंगे कि चारों तरफ जो आप मुख्य रूप से देखेंगे कैसे ब्रजवासियों के घर हैं, और समस्त ये छाता क्षेत्र है। जैसे कि आप जानते हैं छाता गांव, जिसे छत्रवन के नाम से जानते हैं, गर्ग संहिता में ये आता है। और यहाँ का जो दिव्य दर्शन जो है वो दर्शन इस प्रकार है कि कैसे एक भगवान श्री कृष्ण का विग्रह जो सफ़ेद था वो रातों रात काला हो गया। ये अपने आप में यहाँ का रहस्य है, यहाँ का अद्भुत दर्शन है। उसी दर्शन को कराने के लिए हम आपको लेकर आए हैं। और इस समय हम मुख्य जो द्वार पर खड़े हुए हैं, इसके चारों तरफ जैसा कि आप सबने देखा यहाँ पर ब्रजवासियों के घर हैं। तो मुख्य द्वार पर जैसे हम एंट्री करेंगे तो आपको जब ऐसी लीला के बारे में हम बातचीत करते हैं तो मंदिर कितना प्राचीन होगा उसके बारे में भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हम इसमें एंट्री करते हैं, उसी समय आप देख सकते हैं कि पत्थरों से बना हुआ ये भारी भरकम जो चौखट है, ये लकड़ियों की नहीं, ये पत्थर है, ये लकड़ी की नहीं है। यानी कि प्राचीनता की जो झलक है वो हम और आप दर्शन इसमें कर पा रहे हैं। और जैसे ही हम इसके और अंदर जाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये मंदिर प्राचीन है। और प्राचीन मंदिर छाता के अंदर जो कि नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में जब हम और आप दर्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ककरिया ईंट, जिसका चलन आज से 400-500 साल पुराना माना जाता है। और ये मंदिर भी 500-600 साल पुराना यहाँ पर माना जाता है, जिसमें कि हम आपको दर्शन करा रहे हैं। इसका प्राचीन होने का जो प्रमाण है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बिल्डिंग है, उसका दर्शन आप कर सकते हैं। मंदिर के इस भाग से इस भाग में आप देखेंगे कि पूरा जो ऊपर का यहाँ पर जैसे एंट्री करते हैं तो ऊपर का जो देख रहे हैं आप, ये
ये 400-500 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। और एक और यहाँ पर दर्शन है जो कि यहाँ पर पुजारी जी ने हमको बताया था, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो शिलाएं हैं जो यहाँ से निकली हैं और जिस मंदिर को यहाँ पर किसी समय पर जो तोड़ा गया, जिस तरह से यहाँ पर इस मंदिर को विचलित किया गया है, तो उसी समय यहाँ कुछ ऐसे अवशेष है जिसका दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप इधर से देखिए कि इस मंदिर के कुछ अवशेष ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आज भी उस प्राचीन मंदिर की प्रमाणिकता के लिए काफ़ी ज़रूरी है आपका दर्शन करना, कि किस तरह से ये जो विग्रह आप देख रहे हैं इसमें ये जो कला है इस पत्थर के ऊपर, ये प्राचीन इसी चतुर्भुज मंदिर की है जो कि इस समय इसको यहाँ पर ये रखा हुआ है। और हम आपको बताना भी चाहते हैं कि अगर ये यहाँ पर है तो इसकी प्रमाणिकता जो कि 500-600 साल पुराना इस मंदिर को बताया जाता है, ये आप देख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि मुग़लों के समय यहाँ पर इस तरह से इस मंदिर को यहाँ जो तोड़ा गया है, देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर था जिसमें कि अब आप जो नीचे का जो देख पा रहे हैं, किसी का सिर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ये इसको खंडित किया गया है। तो इसका दर्शन आप कर पा रहे हैं। इसके बाद और इसके जो दर्शन है मंदिर के अंदर, उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो मंदिर के स्टार्ट में जब हम यहाँ पर एंट्री की है तो उस गेट के पास में ही हमने कुछ आपको ऐसे अवशेष दिखाए इस मंदिर के जो कि प्राचीन होने की झलक है। और जैसे ही हम मंदिर में एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे सामने काफ़ी स्पेस में ये मंदिर बना हुआ है, चतुर्भुज के नाम से ये मंदिर है। और यहाँ की जो कहानी है, यहाँ की जो लीला है, वो अपने आप में अद्भुत है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह जो कि रातों रात सफ़ेद से काला हुआ है, ये हमारे ब्रजवासियों के लिए और समस्त ब्रज क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। और ये देख सकते हैं नवीन मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है ठाकुर जी के लिए, जिसमें आप इस समय देख सकते हैं कि काम चल रहा है अंडर प्रोसेस में। और यहाँ पर इस विग्रह का पदार्पण जो होगा वहाँ से यहाँ पर प्रतिष्ठा होगी इसकी, और ये नया इसका स्वरूप दिया जा रहा है यहाँ पे। और नए स्वरूप में किस तरह का दर्शन है आने वाले समय में, जब भी आप कभी यहाँ चतुर्भुज मंदिर में आएंगे तो देखेंगे ये गर्भगृह ठाकुर जी का रहेगा और ये मंदिर का प्रांगण रहेगा। मंदिर के और हिस्सों में हम चलें तो आप देख सकते हैं इस समय इसकी परिक्रमा, इस मंदिर की परिक्रमा जो मुख्य परिक्रमा है वो यहाँ रहेगी। और एक मंदिर मेरे सामने है जो कि यहाँ पर शिवालय है भोलेनाथ का, उसका भी दर्शन आपको मिलेगा। आइए चलिए, जय हो। तो मंदिर के इस भाग में आप देख सकते हैं कि भगवान शिव का पूरा परिवार है। और ये दर्शन भी आप जब कभी मंदिर आएंगे तो आपको यहाँ मिलेंगे, किस तरह से ये दिव्य शिवालय का आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये हमारे ब्रज के कण कण में विद्यमान है और जिसका दर्शन हम और आप कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। मंदिर के इस हिस्से में पहुंचने पर आप देख सकते हैं एक शिवालय, प्राचीन शिवालय यहाँ पर है। और इसके अलावा ये शनिदेव का विग्रह भी यहाँ पर है जिसका आप दर्शन कर पा रहे हैं। वृंदावन धाम के अनेकों अनेक मंदिरों में से एक मंदिर जिसका आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं, जिसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये नेशनल हाईवे से लगा हुआ छाता गांव के अंदर है, जिसे गर्ग संहिता में छत्रवन के नाम से जानते थे। हम आपको ऐसे विग्रह का दर्शन आप कराने जा रहे हैं जो एक भक्त के लिए कैसे उन्हें अपना स्वरूप बदलना पड़ा भगवान को। जो सफ़ेद मूर्ति थी वो यकायक रात्रि में अपने आप ये काली प्रतिमा के रूप में इस रहस्य को समेटे हुए यहाँ पर ये दर्शन है। आप देख सकते हैं ये दिव्य दर्शन छाता के चतुर्भुज मंदिर के हैं। यहाँ पर कहते हैं कि ये प्रतिमा कभी सफ़ेद हुआ करती थी, लेकिन आज ये श्याम रंग यानी कि वर्ण काला स्वरूप में ये यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हैं। और इसके पीछे की जो लीला है उस रहस्य को जब हम आप सुनेंगे यहाँ पुजारी जी से, वो अपने आप में अद्भुत होगा कि किस तरह से ये प्रतिमा का जब हम दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि चिन्मय प्रतिमा है जैसे बातचीत कर रही हो। ये दिव्य दर्शन है हमारे वृंदावन के छाता में ये चतुर्भुज मंदिर। और यहाँ की जो लीला है उसके बारे में जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान की इस मूर्ति को जो सफ़ेद थी उसको काला होना पड़ा। आइए चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं।
तो अपने आप में दिव्य भाव और दिव्य रहस्य से जुड़ा हुआ ये मंदिर है चतुर्भुज का, यहाँ पर कि कहते हैं कि कैसे एक मूर्ति का स्वरूप रातों रात बदला है। यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, यहाँ जो बाबा हैं जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के जो लोकल ब्रजवासी हैं, उन्हीं से जानते हैं वो किस तरह का भाव इस प्रतिमा के रूप में, इस मंदिर के रूप में रखते हैं। तो प्रभु जी आपको सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे जी, राधे। तो बाबा आपको शुभ नाम क्या है? नरेंद्र कुमार शर्मा। आप यहीं छाता के रहने वाले हैं? पुजारी भी हूँ मंदिर का। पुजारी जी। तो बाबा जो भाव हमको यहाँ तक खींच के लाया, जो दर्शन जैसे हमने किया, बहुत दिव्य दर्शन है, इसके बारे में बताइए, घटना थी क्या? ये सबसे पहले महाराजा जयपुरिया राजा थे, उनके यहाँ हमारे पुजारी परिवार में से कोई बुजुर्ग कारिंदा था, उनके यहाँ विश्वसनीय कारिंदा। तो राजा ने बताते बड़े बूढ़े कि 2 मूर्ति बनवाई, एक मूर्ति बनवाई थी सफ़ेद पत्थर की, संगमरमर की सफ़ेद। उस कारीगर ने एक की जगह 2 मूर्ति बन गई उस पत्थर से, एक की बजाय 2 बन गई। जो हमारे यहाँ का कारिंदा था उससे भाग गई, उसने कारीगर को अपने बातों में लिया, एक मूर्ति को वहाँ से उठा लाया, एक वहाँ राजा के यहाँ जमा कर दी। किसी चुगलखोर ने चुगली कर दी राजा से, एक मूर्ति को छाता पहुँच गई है ऐसे। तो वहाँ से उसके सिपाही आए देखने, तो पुजारी को मालूम पड़ी, जो लाया था उसे मालूम पड़ी। मैंने कोलूम पर बाजा ने प्रार्थना की, तो उसी रात में सफ़ेद से काली हो गई, अपने आप पर्दा खोला, सफ़ेद मूर्ति थी, काली हो गई। ऐसा ही हम सुनते आए बड़े बूढ़ों से अभी तक। तो अच्छा, जिसमें जो आपने बताया कि जो छाता का कारिंदा था, जो जयपुर राजा के यहाँ पे काम करता था, उसका कोई नाम पता है आपको? नाम नहीं, नाम लेकिन वो छाता के रहने वाले थे वो कारीगर। अच्छा, एक बात बताइए, राजा ने कहा कि आपको एक मूर्ति बनानी है, उनके पीछे उनका क्या भाव था कि मैं 2 मूर्ति बनाऊँ? नहीं, वो पत्थर फालतू था, जैसे कारीगर है ना, कारीगर ने अपने मन से ही बना दी, एक की बजाय 2 बना दी। हाँ, एक ही पत्थर से तो एक प्रतिमा को वो यहाँ लेकर आए हैं, एक वहाँ पे है जो स्थापित है। जी हाँ, और एक प्रतिमा वहाँ सफ़ेद रंग की वहाँ पे है। तो फिर उसके बाद क्या घटना हुई? उसके बाद तो वो आए थे यहाँ पे देखने, कौन? राजा के जो सिपाही हाली अंबाली देखने आए, उन्होंने पर्दा खोला, मूर्ति उन्होंने काली देखी, और हमारी है ही नहीं, हमारी तो सफ़ेद रंग की मूर्ति है, वो तो काली है, वो सफ़ेद थी, इसलिए वो यहाँ से चले गए। फिर यहीं स्थान हो गया। फिर उसके बाद करीब 50-60 साल वाले सराय साय बनाई, उसने क्या नाम था, शेरशाह सूरी ने। उसमें एक हिंदू ठेकेदार था, एक मुसलमान ठेकेदार। हिंदू ठेकेदार ने अपने जो मटेरियल से ये मंदिर बनवाया, और जो मुसलमान ठेकेदार था उसने एक मस्जिद बनाई थी, अंदर भी आज भी है, करीब 650 साल से ऊपर अनुमान लगाते हैं, अभी पता नहीं पक्का, तो 650 ऊपर। एक चीज़ अभी हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर है कि सफ़ेद मूर्ति रातों रात काली हुई क्यों? ऐसा क्या था उसकी भगवान को अपना स्वरूप बदलना? जो लेके आया था उसने प्रभु की प्रार्थना की पूरी रात, रोया उसके सामने कि वो मार देंगे, अगर मुझे जय बच्चा को फांसी दे देंगे, पूरे परिवार को फांसी दे देंगे, पूरे परिवार को कोलूम पिलवा देंगे। इस भय से उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि भगवान मेरे परिवार को और मुझे बचाने के लिए आप जो अपना कुछ लीला कर दो। तो उनके भाव को देखते हुए भगवान ने जो है अपने श्वेत वर्ण से श्याम वर्ण जो है कर दिया। तो देख सकते हैं आप, अपने आप में ये अद्भुत मंदिर है कि कैसे एक भक्त के लिए भगवान को अपना स्वरूप बदलना पड़ा। तो इसके बारे में तो पूरे छाता के लोग सब जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं, पूरी कहानी सब जानता है, पूरा गांव जानता है, सभी जानते हैं। और बहुत पुरानी मूर्ति, भव्य मूर्ति है और साक्षात मूर्ति है। अभी आप जाइए, मैं दूर की बात नहीं, अभी दर्शन करके आए आप फिर जाके देखो, आपको कुछ ना कुछ अंतर दिखेगा। अभी भी आप दुनिया में घूम लेना, ऐसी विशाल मूर्ति मिलेगी नहीं, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। नहीं, जो दर्शनों में हमें दिखा है वो बहुत दिव्य मूर्ति है, दिव्य दर्शन है। बाबा, साल भर में यहाँ कोई विशेष उत्सव होता है इस मंदिर में? फौज का मेला जुड़ता है बहुत बड़ा, गांव की पूरे गांव की चौपाई आती है, जाटों में से, जादों में से और बनियाओं की चौपाई आती है। मंदिर में मेला जुड़ता है बहुत बड़ा। जन्माष्टमी का बहुत उत्सव बड़ा होता है। कई पर्व बहुत बड़े बड़े, सभी पर्व होते हैं। सबसे बड़ा पर्व है दौज का। और यहाँ के जो सेवायतें हैं, तो जैसे कि आपका परिवार है, तो ये तो उसी समय से पूजा कर रहे हो? हमारे पर उसी समय से हम ही करते आ रहे हैं। अब हमारे घर बड़े हो गए हैं, अब 3 परिवार होगा में 1-1 साल की पूजा आती है एक परिवार में। तो आपने देखा कि किस तरह से एक भक्त के लिए भगवान ने अपना स्वरूप बदला है उनकी प्रार्थना पर। तो हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि इतना दिव्य दर्शन, इतना दिव्य ठाकुर हमारे पास में है, तो क्या जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भक्त हैं, उनके पास कुछ ऐसे भाव हैं, कुछ ऐसे अनुभव हैं जो हमसे आप बताना चाहें? जी हाँ, एक बार दूसरे पुजारी से मेरे पास ही पूजा आई, मैं अपनी बताता हूँ, किसी और की क्या बताऊँ। दूसरा पुजारी इसमें प्रसाद नहीं छोड़ गया था बांटने के लिए, सब ले गया था। मैं कटोरा खाली थे,
मैं आया, सांझ को हमें आरती करने के बाद प्रसाद बांटते हैं। डिब्बा में कुछ नहीं था, तो आरतियों से पहले मैं ठाकुर जी के सामने खड़ा था, वहाँ थे ठाकुर जी पहले और मैं यहाँ खड़ा था सामने। तो मैं वैसे ही जसके थे, मैं भैया प्रभु यार ऐसी कहा पूजा आई, इनने मैं कहा दूँगा बड़ दर्शनार्थी। उसी समय 5 किलो पेड़े आए थे। एक भक्त आया सैनिक 5 किलो पेड़े लाया, एक थैली मुझे दे दी उसने, 4 थैली वो आप ले गया और 4 थैली में वो बांटता भी गया और जो बची हुई थैली मैंने उन प्रसादियों को सबको बांट दिया। ये लीला उसने साक्षात तभी हुई थी आमने सामने कि वो अनुभव हुआ कि ठाकुर हमारे साथ। की नींद नहीं खुलती है ना, रात को 3:30 बजे जगता है पुजारी, और नींद नहीं खुलती है तो 3:30 बजे अपने आप जगा देता है। भाई कि 3:30 टाइम हो गया, जगता नहीं है, तुरंत बैठा हो जाता पुजारी ईमानदारी से। मुझे अनुभव है पूरा। तो ये अपने आप के जो उनके अनुभव हैं, जो कि यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, ये उनके अनुभव हैं। तो यहाँ भक्तों में अपने अपने भाव हैं। परसों की बात है, परसों की भगवान कहते 3:45 बज गए और 3 बजे जगह बारों में जो काम करे, फूल बंगला बने, परेशान है को मैं तो मेरी जंगला में तो कह रहा हूँ ए जगना रोगा टाइम है को, मैं जंगला में देखूँ, मैं समझो छोरा होगा या और छोरा कोई ना, जंगला में तो आवाज आ रही है, मैं सो रहा हूँ कमरा में। तुरंत आँख खुली और तुरंत गए जंगल झाड़ी हुए, नहाया धोए, ठाकुर जगाए, स्नान कराए। यानी कि वो जो विग्रह अपने ठाकुर जी के प्रति जो भाव है, उनका अनुभव भी प्रत्यक्ष है। यहाँ जैसा दर्शन है वैसा ही यहाँ पर आनंद है। एक बार पुनः हम आपको लेके चलेंगे उसी विग्रह के पास और आपको दर्शन कराना चाहेंगे यहाँ छाता के इस चतुर्भुज मंदिर के। एक बार पुनः हम दर्शन करेंगे, आइए मेरे साथ में। और पूरी कहानी का जो निष्कर्ष हम और आप निकाल पा रहे हैं कि कैसे एक भक्त के लिए, एक ब्रजवासी के लिए जो कि छाता का रहने वाला कारीगर था, उसके लिए भगवान ने अपना स्वरूप बदला, उसको बचाने के लिए किस तरह की यहाँ लीला की है, उसका दर्शन हम और आप कर पा रहे हैं। लकुटी हाथ में है, बंसी है ठाकुर जी के और चांदी का मुकुट, ये दिव्य दर्शन हम और आप कर पा रहे हैं। और चरणों में पायल है, आप चरण के दर्शन भी कराइए पास से। और ये अपने आप में अनूठा विग्रह है, बनाने वाले ने बड़ा दिव्य बनाया है, जो कि बता रहे हैं छाता का जो कारीगर था, ये अपने आप में अद्भुत दर्शन। और आप इस समय जो दर्शन कर रहे हैं, हम आपको पास से दर्शन कराना चाहते हैं कि किस तरह से ऊपर से नीचे तक का विग्रह है। और इसी विग्रह यहाँ छाता के जो कारीगर थे, उन्होंने जो बनाया था, और उन्हीं के लिए भगवान ने कैसे इस सफ़ेद मूर्ति से काले मूर्ति के रूप में जो दर्शन दिए। एक बार पुनः चरणों से लेके धीरे धीरे ऊपर तक लेके चलो। ये देखिए, ये क्या अद्भुत दर्शन आपका यहाँ छाता में है ठाकुर जी का। आप जब भी कभी वृंदावन आएँ तो इस चतुर्भुज मंदिर जो कि छाता में स्थित है, छत्रवन जिसे हम कहते हैं, वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं इस दिव्य विग्रह के। और इस समय ये स्वरूप का दर्शन हम आपको करा रहे हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत दर्शन आप ब्रजमंडल के इस ठाकुर का कर रहे हैं, जिसे हम चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं। मंदिर के अनेकों अनेक भाव जो हम दर्शन कर पा रहे हैं, उन्हीं में अनुभव भी हैं। पुजारी जी साथ में कुछ बता रहे हैं। ये प्रसादी बाबा कैसे? राजभोग का प्रसाद। हाँ जी, राजभोग का प्रसाद है। अच्छा। और जो भर गर्मी होती है ना, भर में गर्मी, इसको पसीना आते हैं, भर गर्मी पूरे पसीना आते हैं ठाकुर जी को। हाँ जी। और जो जैसे कहते ना, मेरे कल परसों कूलर 3-4 दिन भये, और इतनी जब सुबह जगावे हो तो ये सब लोग गर्म भरा रहे हुए हैं, और 4 कूलर लाया जो ठंडा मिला इनको ईमानदारी से। तो बड़े लाड़ और भाव से ये समस्त ब्रजवासी अपने ठाकुर की सेवा करते हैं। महसूस भी करते हैं कि ठाकुर जी को गर्मी लग रही है तो कूलर भी रखते हैं, और कहते हैं, बाबा कह रहे हैं कि पसीना भी हमने ठाकुर जी के देखा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये अनेकों अनेक भाव हैं। और जब अभिषेक इसका कराते हैं तो बाबा बता रहे हैं कि जल से हम लोटों से इनको नहलाते हैं। तो जो लाड़ और प्यार ब्रज में ठाकुर जी को मिलता है, वही तो ब्रजवासी को हैं बाबा। 1 घंटा मालिश करते हैं ना, कि पैरों की, हाथों की, शरीर की, माथे की 1 घंटा मालिश होती है लौनी गौ से। ऐसा नहीं, तभी इतने तेज लग रहे हैं ये, और मानो जैसे बोल रहे हों। होना है हमें, मोदे से बोल रहे हैं जैसे आप बोलेंगे नहीं, वो भाव का दर्शन हम कर पा रहे हैं। और ये समस्त दर्शन आज हमने और आपने किए। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। छाता के छत्रवन और चतुर्भुज मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।